हेलो स्टूडेंट्स, आज आपने अपना पहला पीएबीटी का टेस्ट दिया है। आई होप सो सबका अच्छा ही रहा होगा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं मैथ्स पीएबीटी का सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट चैप्टर योर सेट थ्योरी। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन है आपका सेट थ्योरी का 61st क्वेश्चन, मैथ्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। A is 1357, B is 2468, देन फाइंड A इंटरसेक्शन B। अब इंटरसेक्शन B में क्या होता है, मतलब A और B के इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आने चाहिए जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हमें बस ये चेक करना है जो कॉमन एलिमेंट्स है उनका एक सेट बना दो, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 है जो सेट B में तो एक भी नहीं है, ए के अंदर 3 है जो हमारे पास बी में भी नहीं है, 5 भी नहीं है और 7 भी नहीं है। इट मीन्स दे हैव 0 एलिमेंट्स इन कॉमन विद ईच अदर। तो ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होना चाहिए, नल सेट। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी बन जाता है नल सेट। यू कैन से नल सेट को आप एक और फॉर्म में भी लिख सकते हो, आइदर एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से लिख सकते हैं या फिर 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप सो सबको समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। Let's get back to the second question. What is the set of subset of all given sets? कौन सा सेट, सारे सेट का एक सबसेट तो होता ही है। तो there are only 2 possible cases. Either the set can be null set or it can be the set itself. तो हमारे पास सेट इटसेल्फ तो नहीं है, क्योंकि हमें कौन से सेट का सबसेट चाहिए वो तो बोला ही नहीं है। सो एक बट ऑब्वियस चीज़ है, हमारे पास एक कंफर्म होता है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स एंड दैट्स व्हाई योर आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी। दैट्स द करेक्ट आंसर फॉर दी 62। यहाँ पे भी नल सेट ही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। सेट एस के अंदर 0 1 5 4 7 देयर आर 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए। आपको क्या पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस इज। सेट एस में अगर 5 एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, तो देयर आर 5 एलिमेंट्स इन अ सेट एस, तो उसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे। सो टोटल सबसेट के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, 2n। ठीक है ना, तो टोटल सबसेट्स जो आपके बनेंगे वो बनेंगे 2n, और यहां पे सेट एस में कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स हैं, तो इट गिव्स अस 2/5 विच इज 32। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, सबका सही ही हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। आपको ये बोला गया है कि A यूनियन B A है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कौन सी कंडीशन में A यूनियन B आपका A बनता है। तो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हो या वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको वो पैटर्न याद है तो भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, राइट। तो मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू शो करना चाहूँगा। मान लो कि आपके पास एक सेट ए है जो इस सर्कल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और सेट बी ऐसा होना चाहिए सच दैट दोनों का यूनियन ए ही हो। मतलब आप देख सकते हो कि भाई बी का इसमें कोई रोल है ही नहीं, मतलब बी खुद ए के अंदर होगा तभी ये पॉसिबल है। तो आपको करना क्या है, बी को मान लो सेट ए के अंदर ही है, तो आपका ए यूनियन बी विल बी द शेडेड रीजन दैट विल बी इक्वल्स टू ए, एंड इन दिस केस वी कैन सी टू इट कि भाई ए यूनियन बी ए बन रहा है। बट कौन से केस में, जब बी खुद ए के अंदर है, इसका मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो बी इज सबसेट और इक्वल्स टू ए विल बी द ऑप्शन। 64 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ ए इज एनी सेट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन ए, बी या सी, आपको चेक करना है कौन सा हो सकता है। तो अगर मैंने बोला A यूनियन A डैश, तो पहले A और A कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा सोच लेते हैं कि भाई क्या हो सकता है। इफ वी लुक एट द वेन डायग्राम, इफ दिस इज योर सेट A आउटसाइड ऑफ दिस स्क्वायर, वी कैन से दैट इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ A डैश। तो अगर ये आपका यूनिवर्सल है, ये आपका A है, एक काम करते थोड़ा शेडेड रीजन से देख लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज योर सेट A and this one is your set B. A dash means A dash. तो can you see that they both are disjoint sets? Disjoint sets का मतलब there is nothing in common between them. So in that case what happens is कि आपके जो भी elements होंगे उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन A डैश तो नल सेट होना चाहिए।
या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आपने दोनों का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दिया, आपका खुद पूरा स्क्वायर जो है वही सेट आंसर देगा। मतलब यू कैन से ए यूनियन ए डैश वुड बी अ यूनिवर्सल सेट। तो अब दोनों में से कोई भी एक करेक्ट आंसर हमें दिख रहा है कि भाई बोथ ऑफ देम आर दी करेक्ट ऑप्शंस, जो भी इसकी फैक्ट्स है वो दिखा रहे हैं हम लोग। आपको चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। पहला है ए यूनियन ए डैश, जो यूनिवर्सल होना चाहिए, ये लोग बोल रहे हैं नल सेट है, तो नॉट इन करेक्ट ऑप्शन। ए यूनियन ए डैश शुड बी यूनिवर्सल, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। आपने बहुत सारे क्वेश्चन आई थिंक अभी तक प्रैक्टिस किए होंगे, उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली कम अक्रॉस हुए होंगे। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि एन ए जो लिखा है, एन ए का मतलब है कि ए एन मतलब ए के मल्टीपल चाहिए आपको, ए का पूरा टेबल बना लो, ठीक है ना। तो अगर मैंने लिखा N6, तो N6 में आपको सारे 6 के मल्टीपल्स मिलेंगे। 6 है, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। Whereas in N8 आपको सारे 8 के मल्टीपल्स मिलेंगे, which are 8, 16, 24, 32, 40 and so on. So if we are talking about the intersection of both of the sets, that is N6 intersection N8, in that case we are only considering the common elements. तो आपके बीच में जो common elements हैं those are 24 और उसके बाद 24 का एक और मल्टीपल that is 48 एंड सो ऑन, ये आपको मिलेंगे दैट इज 24, 48, 72। तो इनडायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं ये और कुछ नहीं बट 24 के मल्टीपल्स हैं। तो N6 इंटरसेक्शन N8 क्या होना चाहिए, 24 के मल्टीपल का सेट विच इज N24। तो आपका करेक्ट आंसर होगा N24, ऑप्शन नंबर सी। बट एक चीज हम ये भी पढ़े हुए हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन में हम आपको क्या करना सिखाते हैं कि भाई दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इट्स अ रॉन्ग थिंग, मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना होता है। अगर यहाँ पे 7 और 3 होता तो 7 3 21 होता, बट यहाँ पे 8 और 6 है जिनका एलसीएम आपके पास है 24 एंड दैट्स व्हाई योर आंसर शुड बी 24। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If A and B be the two sets such that number of A is 0.16, number of B is 0.14, number of A union B is 0.25, then A intersection B is equals to। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, either you can use a Venn diagram or you can use a simple formula, जो कि फॉर्मूला हमारे पास सीधा ही है। नंबर ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपके पास ऑलरेडी है 0.25, नंबर ऑफ ए है 0.16, नंबर ऑफ बी है 0.14 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें इसे वैसे इक्वेट कर देना है, तो आप इसको इक्वेट करके यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे स्विच कर लो। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 16 प्लस 14 बनता है 30 माइनस 0.25। तो अगर 30 माइनस 25 करो तो आपका आंसर होता है 5। सो यहाँ पे आंसर होगा 0.05। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वुड बी 0.05 एंड दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमको समझ आना चाहिए कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते थे। Now the next question is कि A and B are disjoint sets. Now what do you mean by disjoint set? Disjoint sets का मतलब होता है कि उनका इंटरसेक्शन नल सेट है। डिसजॉइंट का मतलब दोनों डिफरेंट सेट्स हैं, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, नल सेट। तो आपको यही करना है कि अगर A इंटरसेक्शन B हमारा नल सेट है तो नंबर ऑफ A यूनियन B, अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया था उसी फॉर्मूला को वापस लिखना है। नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। बट भाई A इंटरसेक्शन B अगर नल सेट है, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बन जाएंगे, 0। तो वो लिखो ना लिखो उसके बराबर ही है, सेम है। तो आप इसको यहाँ से कैंसल आउट कर सकते हैं, सो दैट योर फॉर्मूला विल बी नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू NA प्लस NB, दैट्स इट। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए अगेन ऑप्शन नंबर सी। तो 68 क्वेश्चन का आंसर है अगेन ऑप्शन नंबर सी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 69 हाइफन, मतलब आपको पहला ही फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है कि भाई नंबर कौन सा है बिलोंग्स टू, जो इस सेट से बिलोंग करे।
अब इस सेट की बात करें तो सेट में क्या लिखा हुआ है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स when x has exactly 4 positive factors। आपको सारे नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं और फिर चेक करना है कि भाई 4 फैक्टर वाला कौन सा सेट है। यहां पे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के बारे में कुछ नहीं बोला है कि आपको वन और नंबर इटसेल्फ काउंट करना है कि नहीं करना, दैट मीन्स वी हैव टू कंसीडर ऑल ऑफ देम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट ऑप्शन 35। तो 35 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं बताइए, 1, 5, 7 एंड 35। तो पहला ही ऑप्शन मुझे तो आंसर दिख रहा है, बट लेट्स चेक अगेन एज वेल, दूसरे नंबर्स भी एक बार वापस देख लेते हैं। इफ वी हैव 20, तो 20 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। ओ ये तो कुछ ज़्यादा ही है, तो 20 इज डेफिनेटली नॉट एन आंसर। फिर 25 है जिसको हम चेक करें तो 1, 5 और 25, ये थोड़ा कम है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ 3 है, मुझे 4 चाहिए। और लास्ट वन इज 12, तो 12 में होगा 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा ही है। सो डेफिनेटली करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 35। सो 35 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट दिस टाइम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पे आपके पास 3 सेट गिवन है, L, M एंड N। आपको पूछा है L में से M यूनियन N सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पहले M यूनियन N ढूंढ लेते हैं। बोलो M यूनियन N कौन कौन से एलिमेंट कैरी करेगा, इसमें होंगे 3, 4, 5, 6 एंड 1। ठीक है, 1 यहाँ पे है तो हमने 1 भी काउंट कर लिया, बाकी सारे नंबर्स ऑलरेडी यूज्ड हो चुके हैं। अब आपको निकालना है L में से M यूनियन N को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो भाई सेट L में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, उसमें से ये 6 एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी 5 एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको पता है कि भाई A माइनस B का मतलब होता है A के वो एलिमेंट्स जो B में ना हो, मतलब A माइनस कॉमन एलिमेंट्स। तो वैसे ही L माइनस M यूनियन N का मतलब होता है L में से जो कॉमन एलिमेंट है विद M यूनियन N उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, निकाल दो, तो जो रेसिड्यूअल बचेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 की अगर मैं बात करूं तो मुझे दिख रहा है 1 तो कॉमन है हमारे पास, 3 भी कॉमन है दोनों में और 4 भी कॉमन है, सिर्फ 2 बचेगा L माइनस M के अंदर। तो वी कैन से दैट L माइनस M यूनियन N इज इक्वल्स टू ओनली 2। हाँ, अगर उल्टा पूछा होता तो हम अलग बोल सकते थे कि भाई 5, 6 विल बी द आंसर, बट हमारे केस में तो L में से सिर्फ M यूनियन N सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपका आंसर होना चाहिए सिंगलटन सेट ऑफ 2 विच इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। इफ A and B आर अ सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, दे मीन टू से कि भाई A और B सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है, उसी से बिलोंग कर रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो वी कैन से दैट, हम सबको ना अलग से लिख लेते हैं, भाई हमें ये दिख रहा है दिस इज सेट A, दिस इज सेट B, दिस इज यूनिवर्सल सेट जो A और B उसी के सबसेट्स है। ठीक है, और आप सबके नाम भी आपको पता है कि जैसे कि ये पार्ट जो है वो A माइनस B है, ये A इंटरसेक्शन B है और ये B माइनस A है। होल सर्कल रिप्रेजेंट्स A, दिस होल सर्कल रिप्रेजेंट सेट B। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ A, भाई A यूनियन B का मतलब ये तीनों का कॉम्बिनेशन, वो बोल रहा है कि सेट A के अंदर है, इज इट पॉसिबल, डेफिनेटली नॉट। तो पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। अभी नीचे वाला ऑप्शन भी देख ही लेते हैं, A डैश इज अ सबसेट ऑफ B। अब A डैश इज अ सबसेट ऑफ B का मतलब, पहले तो A डैश समझ लेते हैं, व्हाट इज A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दोस पार्ट जो A में नहीं है, मतलब ये पूरा, भले ही वो सर्कल के अंदर है या बाहर है, ये सारा का सारा पोर्शन जो दिख रहा है ना आपको, वो A डैश को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं भाई A डैश बहुत बड़ा है, उसके कंपैरिजन में B इज अ स्मॉल पार्ट, तो A डैश तो B का सबसेट होने से रहा, दैट्स नॉट ट्रू। और तीसरा आपको बोला है A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A, भाई A इंटरसेक्शन B मतलब ये वाला सेट जो सेट A से बिलोंग करता है, भाई सही बोल रहा है, क्योंकि सेट A के अंदर ही तो A इंटरसेक्शन B होता है, एंड दैट्स व्हाई दैट ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। नीचे वाला तो टोटली उल्टा है, तो वो तो हो नहीं सकता। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 71 का आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। y में आपको दिए गए 10 एलिमेंट, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 10 एंड a रिप्रेजेंट्स एनी एलिमेंट ऑफ y, दैट इज फाइन।
अब आपको ये बोला गया है कि फाइंड द सेट ए सच दैट ए बिलोंग्स टू वाई, मतलब ए अगर वाई में है तो साथ साथ ए स्क्वायर वाई में नहीं होना चाहिए, मतलब हमें वही नंबर लेना है जिसके स्क्वायर वाई में बिलोंग ना करे। अब जैसे मैंने 1 लिया तो 1 का स्क्वायर तो 1 खुद ही होता है, तो डेफिनेटली वो मेरे इस सेट ए में तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे बोला गया है ए रखना है बट उसका स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो मैं आई कैन नॉट पुट 1, बट अगर मैंने 2 रख दिया तो क्या होगा, इफ आई सब्सटीट्यूट 2 तो 4 शुड नॉट बी द एलिमेंट। फिर अगर मैंने रखा 3 रख दिया तो 9 भी नहीं रख सकते। तो मुझे सिर्फ ये बोला गया है कि सारे एलिमेंट ए के भी ले लो बट उनके स्क्वायर नहीं होनी चाहिए। या फिर आप उल्टा ये भी सोच सकते हो 4 5 6 7 8 9 10 शुड बी दी ऑप्शन, क्योंकि ये वो नंबर है जो आपके सेट से बिलोंग करेंगे बट उनके स्क्वायर हमारे सेट में है ही नहीं। समझ में आया? हमें सिर्फ वही एलिमेंट चाहिए जो सेट वाई वाले ऑप्शन वाई सेट से बिलोंग करें और दूसरा उनके स्क्वायर इस सेट में ना हो, बस वही चाहिए। तो 1 2 एंड 3 कैन नॉट बी इन द सेट ए, क्योंकि उनके स्क्वायर भी उसी सेट में है एंड दैट्स व्हाई दे आर एक्सक्लूडेड। तो आपका आंसर होना चाहिए 4 5 6 7 8 9 एंड 10, क्योंकि इनके सेट्स, इनके जो स्क्वायर्स हैं वो सेट वाई में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया सबको बच्चे? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73। 20 teachers of a school either teach mathematics or physics. 12 of them teach mathematics while 4 teach both of the subjects. The number of teachers teaching physics only. A simple Venn diagram वाला क्वेश्चन है ये, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ये आपका एक सेट है, दैट सेट रिप्रेजेंट्स मैथमेटिक्स टीचर एंड अनदर सेट दैट रिप्रेजेंट्स फिजिक्स टीचर। तो मैथ्स के टीचर कितने हैं टोटल, सॉरी यूनिवर्सल में आपको बोल दिया है 20 है, और ये कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो पढ़ाते ही है, मतलब ये तीनों जो भी रिप्रेजेंट्स करेंगे मैथ्स यूनियन फिजिक्स वो 20 ही होगा। ठीक है, क्योंकि बोला है ना आइदर टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मतलब सारे टीचर कुछ ना कुछ तो पढ़ाते हैं, आइदर मैथ्स और फिजिक्स। अब मैथ्स वाले टीचर हैं 12 ऑफ देम टीच मैथमेटिक्स, मतलब टोटल सर्कल जो है मैथ्स वाला दैट कंसिस्ट ऑफ 12 एलिमेंट्स, मतलब 12 टीचर्स। फिर दूसरा आपको दिया है फिजिक्स में तो कुछ नहीं बताया, बट हाँ 4 टीच बोथ द सब्जेक्ट्स, मतलब ये इंटरसेक्शन में 4 आएगा, और हमें पता है कि मैथ्स का सर्कल तो 12 का है, तो अगर ये 4 है तो ये कितना होगा, डेफिनेटली 8 का होगा। तो 8 + 4 12 बन गया आपका। अब बचा है फिजिक्स का, तो मुझे टोटल इन तीनों का जो समेशन है वो करना है 20। तो 8 और 4 12 तो आ चुका, तो बचा कितना 8, इट मेक्स इट 20 एंड सो वी कैन से दैट फिजिक्स का अगर पूरा सर्कल पूछा होता तो आंसर 12 था, बट आपको पूछा है फिजिक्स ओनली, मतलब सिर्फ फिजिक्स वाले जो मैथ्स भी नहीं पढ़ाते हैं, दैट मीन्स द नंबर इज 8। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी 8। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना था, अगर आपने सिर्फ फिजिक्स पढ़ा है तो आप पूरा 12 करके आओगे, जो रॉन्ग हो जाएगा। आपको ध्यान रखना था फिजिक्स ओनली का मतलब सिर्फ फिजिक्स होता है, वो टीचर मैथ्स नहीं पढ़ाता है, मतलब इंटरसेक्शन आपको काउंट नहीं करना था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। ऑफ द मेंबर्स ऑफ द 3 एथलेटिक्स टीम्स इन अ स्कूल, 21 आर इन द क्रिकेट टीम, 26 in a hockey team, 29 in a football team. Among them 14 play hockey and cricket. Hockey and cricket है, 15 play hockey and football and 12 play football and cricket. 8 play all the 3 games. तो आप इसको वेन डायग्राम से भी बना सकते हो, इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ अ फॉर्मूला एज वेल। दोनों मेथड से क्वेश्चन आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला से बता देता हूँ, देन वी विल ट्राई थ्रू वेन डायग्राम एज वेल। तो नंबर ऑफ cricket union, hockey union, football is equals to number of cricket players, number of football players, number of hockey players minus number of hockey intersection cricket minus hockey intersection football minus cricket intersection football plus intersection of all of the 3, that is hockey intersection cricket intersection football। तो सबकी वैल्यूज आपके पास हैं, जैसे कि क्रिकेट वाले 21 है, फुटबॉल वाले 29 है, हॉकी वाले 26 हैं, हॉकी एंड क्रिकेट वाले कितने हैं 14 हैं, फिर फुटबॉल एंड क्रिकेट वाले, हॉकी एंड फुटबॉल वाले 15 है, एंड क्रिकेट एंड फुटबॉल वाले 12 है।
और तीनों वाले 8 है। तो आपको इन सब का समेशन ही निकालना है सिंपली। तो एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे पास 21 29 ये हो गया 50, 50 प्लस 26 76, 76 माइनस 14 62, 62 माइनस 15 दैट इज 40 57, 57 माइनस 12 एक मिनट, 50 माइनस 15 35, 35 माइनस 26 दैट इज 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 26 दैट इज 43। तो आपका आंसर होगा 43, दैट इज ट्रू, यस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 43 नंबर ऑफ टोटल प्लेयर्स बन रहे हैं, टोटल मेंबर्स बन रहे हैं आपके। और आपको ये पूछा गया है कि वेन डायग्राम से इसे कैसे सॉल्व करें, चलो तो वो भी देख लेते हैं। यूजिंग अ वेन डायग्राम वी हैव टू मेक 3 सर्कल्स, क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। तो क्रिकेट में टोटल 21 है, मतलब द होल सर्कल कंसिस्ट ऑफ 21 प्लेयर्स। हॉकी में 26 है और फुटबॉल में 29 है। और तीनों के इंटरसेक्शन में इट इज गिवन दैट 8 प्ले ऑल 3 गेम्स। तो ये जो आपको शेप दिख रहा है ना विक्स की गोली, है ना, ये विक्स की गोली में आपके पास 8 स्टूडेंट्स हैं। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं जनरली क्वेश्चन। अब बताओ हॉकी एंड क्रिकेट में कितने, हॉकी एंड क्रिकेट में टोटल है 14, मतलब दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स 14, जिसमें से हम 8 तो ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, द सेकेंड शुड बी 6। 15 हॉकी एंड फुटबॉल, तो 15 हॉकी एंड फुटबॉल ये वाला सेक्शन है, 8 आ चुके हैं तो 7 यहाँ पे होने चाहिए। एंड 12 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, 12 मतलब ये फुटबॉल एंड क्रिकेट है तो ये 8 प्लस 4 बनना चाहिए। अब आपके पास कितने एलिमेंट्स है काउंट कर लो, तो ये टोटल है 18, तो यहां पे कितने होने चाहिए 3 टू मेक द होल सर्कल टू बी इक्वल्स टू 21। फिर आपको ये करना है 26 है, 15 प्लस 6 21 है तो ये 5 होना चाहिए, और 19 है तो ये 10 होना चाहिए। एंड फॉर ए यूनियन सेक आप सबको तीनों का एडिशन करना पड़ेगा, मतलब दिस सेक्शन, मतलब ये सर्कल के अंदर, तीनों सर्कल के अंदर जो नंबर्स हैं वो हो, बाहर वाले को मत गिनना। तो मुझे पता है कि ये सर्कल तो 29 डिनोट कर ही रहा है, तो 29 प्लस 3 32, 32 प्लस 6 38, 38 प्लस 5 कितना हुआ 43। सो यू कैन से दैट नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन हॉकी यूनियन फुटबॉल वुड बी 43। तो आपका करेक्ट आंसर है 43, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी सी डी गिवन है, बी बी डी एफ जी गिवन है। आपको बोला है भाई ए डेल्टा बी फाइंड करके बताओ। तो ए डेल्टा बी भी देखा जाए तो बहुत इजी है। ए डेल्टा बी का मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, जो आपके लिए बनेगा यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। आई होप सो सबको ए माइनस बी भी फाइंड करना आता है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। ए माइनस बी का मतलब ए में से कॉमन एलिमेंट को निकालो, जो रेसिड्यूअल बचेगा वो आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहां पे भी वही करना है आपको, जो ए बी सी डी है और बी डी एफ जी है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले कॉमन एलिमेंट्स मार्क कर लेते हैं। तो बी और डी दिख रहा है, कॉमन है ए एंड बी एज वेल। तो ए माइनस बी कितना बचेगा, रेसिड्यूअल कितना है ए एंड सी, जबकि बी माइनस ए में कौन कौन बचेगा एफ एंड जी। अगर आप इन दोनों को यूनियन कर लो आपका आंसर होगा ए सी एफ एंड जी, एंड दैट्स योर ऑप्शन नंबर सी। तो 75 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 76 U इज द यूनिवर्सल सेट, A इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। तो A यूनियन यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब आप लोग बताएं व्हाट इज यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट, क्या होता है वो। भाई यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट तो नल सेट होता है। तो अगर मैंने लिखा A यूनियन नल सेट तो मेरा आंसर द सेट इटसेल्फ आएगा, क्योंकि फाई इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ यूनियन ऑपरेशन। ठीक है ना, जैसे एडिशन में 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है, वैसे ही यूनियन ऑपरेशन के लिए होता है नल सेट। अगर कोई भी सेट का यूनियन आप नल सेट के साथ करते हो आपका आंसर द सेट इटसेल्फ ही रहेगा, एंड दैट्स व्हाई आंसर वुड बी ए व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी। तो 76 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 60% पास फिजिक्स एग्जामिनेशन, 58% पास मैथमेटिक्स। At least what percentage of student passed both their physics and mathematics examinations? दोनों में पास हो ऐसे मिनिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आपने बहुत ही किए होंगे, मिनिमम परसेंटेज एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वही सेगमेंट आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो हम वेन डायग्राम से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे परसेंटेज तो ऑलवेज 100 ही होते हैं, 100 से ऊपर तो नहीं जा सकते, राइट। हमारे पास है फिजिक्स के पासिंग परसेंटेज और मैथ्स के पासिंग परसेंटेज। फिजिक्स में है 60% और मैथ्स में है टोटल 58%। अगर आप इन दोनों का समेशन कर लो तो आपका आंसर होगा 118। अरे भाई परसेंटेज टोटली 100 होते हैं, 118 तो कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोई नंबर है जो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब 118 माइनस 100 करते हो तो 18% बचता है। इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं जब मैंने फिजिक्स और मैथ्स को डायरेक्टली ऐड किया तो वो 18 जो है वो 2 बार आया है। अब कौन सा सेगमेंट आपको दिख रहा है कि 2 बार अकर होता है? बट ऑब्वियसली इंटरसेक्शन, राइट। तो ये वाला सेगमेंट 2 बार आता है, तो मान लेते हैं कि 18 इज द परसेंटेज, द लीस्ट परसेंटेज जो दोनों में कॉमन हो सकते हैं। या फिर आप दूसरा एक वर्स्ट केस सिनेरियो भी ले सकते हो कि भाई मैथ्स में जो पास हैं वो बाय डिफॉल्ट फिजिक्स में भी पास है। इसका मतलब मैथ्स वाला फिजिक्स का सबसेट बन जाए तो इंटरसेक्शन आपका मैक्सिमम पहुंच जाएगा, दैट इज 58%। पर हमें वो पूछा ही नहीं गया, यहाँ पे तो बहुत सिंपल पूछा है एटलीस्ट कितने परसेंट पास होने चाहिए, तो मिनिमम इज 18%, ठीक है ना। सो दैट यहाँ पे आपको 42% दिखेगा और यहाँ पे आपको 40% दिखेगा, सच दैट द सम ऑफ देम विल बी 100%। And that's why the answer is 18% only, ऑप्शन नंबर ए। तो 77 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 78 की तरफ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बोला है 3 सेट गिवन है और वो जो सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए, बी और सी, दैट रिप्रेजेंट्स द लेटर्स टू स्पेल द वर्ड स्टूडेंट, प्रोग्रेस एंड कंग्रुएंट, राइट। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, आपको सारे लेटर्स लिस्ट आउट करने हैं। और सेट की डेफिनेशन में बोला जाता है सारे लेटर्स को हम सिर्फ एक ही बार काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स हमारे पास है एस, टी, यू, डी, ई, एन। क्योंकि टी ऑलरेडी एक बार आ चुका है, हम इसको वापस काउंट नहीं करेंगे। सेट बी की बात करें तो सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, प्रोग्रेस, तो दैट इज पी, आर, ओ, जी, ई, एस। क्योंकि आर एक बार अकर हो चुका था तो जरूरत नहीं थी और एस भी एक बार आ चुका है तो बहुत है। और सेट सी में है कॉन्ग्रुएंट, दैट मीन्स सी, ओ, एन, जी, आर, यू, ई एंड टी। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एन है जो रिपीट हो रहा है, बाकी कोई रिपीट ही नहीं हो रहा, दे ऑल आर डिस्टिंक्ट, तो हमें सारे काउंट करने पड़ेंगे। अब आपको पूछा गया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी ढूंढ लेते हैं। अब बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। तो एक आपको दिख रहा है ओ कॉमन है, जी कॉमन है, आर भी कॉमन है और ई भी कॉमन है, बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी में होंगे आर, ओ, जी, ई। ये आपके 4 एलिमेंट्स बन गए और आपको इनका यूनियन करना है विद सेट ए। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकाल दो तो आपके पास होंगे एस, टी, यू, डी, ई, एन, आर, ओ, जी। क्योंकि ई ऑलरेडी आ चुका है, हम रिपीट नहीं कर सकते। तो आपके पास कितने एलिमेंट हुए, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी वुड बी 9। तो आपका आंसर होगा 9 विच इज ऑप्शन नंबर सी एंड दैट्स द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 79 अ बोटिंग क्लब कंसिस्ट ऑफ 82 मेंबर्स। आपके पास 82 मेंबर्स हैं, ईच मेंबर इज आइदर अ सेल बोट ओनर और पावर बोट ओनर। ये स्टेटमेंट तय करता है कि आपके पास यूनिवर्सल सेट जो है वो यूनियन ही है। तो अगर आप हर बार वो रेक्टेंगल बनाते हो ना बनाओ तो भी चलता है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट इस बार सिर्फ और सिर्फ 2 सर्कल्स ही बना रहा हूं। एक है हमारे पास सेल बोट ओनर और दूसरा है पावर बोट ओनर। तो सेल बोट ओनर कितने आपके पास, 53 के पास सेल बोट है और 38 के पास पावर बोट्स है। और दोनों का जो यूनियन है दैट इज ऑफ 82 मेंबर्स ओनली। तो हमें चेक करना है कि भाई इनका समेशन 82 से एक्सीड ना हो जाए बस। तो दोनों को ना ऐड कर लो तो 53 प्लस 38 कितना बनेगा, 91 बना। अब ये जो 91 है उसमें से मुझे दिख रहा है कि भाई 82 बनाने के लिए 9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 91 में से 82 हटा दो तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब ये वो 9 मेंबर हैं जो रिपीट हुए हैं, मतलब दोनों हैं कुछ के पास, मतलब ये 9 एलिमेंट वो हैं जिनके पास सेल बोट भी होगी और पावर बोट भी होगी। तो आपको दोनों, वही तो पूछा गया है कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल केस ऑफ दैट,
ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे होंगे 9 सच दैट ये बन जाएगा 44 और ये बन जाएगा आपका 29 सच दैट सम ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल्स टू 82। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी बोलो या सेल बोट इंटरसेक्शन पावर बोट बोलो, आपका आंसर होगा 9, दैट इज ऑप्शन नंबर सी अगेन एंड 9 अगेन। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन के बच्चों समझ आ रहे होंगे सबको, एक बार वापस देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एमसीक्यू एक्चुअली, इसके बाद न्यूमेरिकल टाइप स्टार्ट होंगे। तो 2 finite sets have m and n elements respectively, the total number of subsets of the first set, पहले सेट में अगर m एलिमेंट है तो सबसेट कितने हुए 2m एंड 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड सेट, मतलब 56 ज्यादा है देन द सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट। ये आपके पास इक्वेशन है, आपको सॉल्व कर रहा है। तो एक सीधा अप्रोच बता दूं तो आप ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हो, आपके पास सारे ऑप्शंस गिवन है, बट हर बार ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए आपको थोड़ा आना चाहिए रूट के आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। आई एम गोइंग टू सजेस्ट अ स्मॉलेस्ट पाथ, कैसे कर सकते थे आप लोग, तो आपको बहुत ही इजीली सॉल्व करना है। एक चेक कर लो 56 प्लस 2n है, तो 56 से ज्यादा कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 के पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So that is 64, 128, 256 and lot many numbers, right? But मैंने बोला सबसे नियरेस्ट कौन सा है 64, तो आपको अजम्पशन लेना है let's say that 2m would be 64, such that आपका m हो जाएगा 6। ये हमारा सिर्फ अजम्पशन है, याद रखना, हम अजम्पशन कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या पॉसिबल है, हमें तभी इसको वैलिड मानना है जब m और n दोनों इंटीजर मिले बस, ठीक है ना। तो ये हो गया m इक्वल्स टू 6, तो ये हो गया 64 इक्वल्स टू 56 प्लस 2n, सो 2n हो जाएगा 64 माइनस 56 विच इज 8। तो 8 को आप लिख सकते हो 2 क्यूब के फॉर्म में, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हो। अगर m को 6 अज्यूम किया तो n भी 3 मिला, मतलब दोनों इंटीजर हैं, दैट्स एन आंसर। अगर नहीं होता तो हमें फिर आगे दूसरा ऑप्शन चेक करना पड़ता, ठीक है। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, m इज 6 n इज 3। तो इसी के साथ हमारे सारे MCQs समाप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो न्यूमेरिकल टाइप है। So next question is, in a survey of 425 students in a school, it was found that 115 drink apple juice, 160 drink orange juice and 80 drink both of them. Then how many drink neither apple juice nor orange juice? अब इसको भी आप एज अ फॉर्मूला भी कर सकते हो या फिर यू कैन डू इट यूजिंग अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज दी सजेस्टेड ऑप्शन क्योंकि ईजी होता है, जल्दी बन जाता है, तो वेन डायग्राम से ही कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन भी। आपके पास यूनिवर्सल सेट में टोटल 425 स्टूडेंट्स हैं, एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस। एप्पल जूस वाले कितने हैं टोटल 115, ऑरेंज जूस वाले कितने हैं 160 एंड 80 ड्रिंक बोथ ऑफ देम। तो 80 अगर यहाँ पे रख लें तो ये बन जाएगा अपना 35 such that the circle represents 115 and ये बन जाएगा आपका 80। तो 80 80 160 प्लस 35 मेक्स इट 195। तो 195 तो सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो मुझे टोटल 425 गिवन है, तो 425 में से अगर 195 मैं निकाल दूं तो मुझे बाहर वाला जो रेसिड्यूअल सेगमेंट है, रेक्टेंगल के अंदर का पार्ट सर्कल के जो अलावा है, मतलब सर्कल के सिवाय जो भी हमारे पोर्शन है उसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वो सेगमेंट जिसको ऑरेंज जूस या एप्पल जूस दोनों नहीं पसंद, क्या पता स्ट्रॉबेरी जूस पीते हो, है ना। तो हम बस उन्हीं नंबर के बारे में काउंट करेंगे, तो डिफरेंस ले लेते हैं। 42 माइनस 19 दिख रहा है सबको 23 होता है, तो आंसर इज 230। सो 230 विल बी द नंबर जो दोनों में से कोई भी एक जूस प्रेफर नहीं करते, नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, and that's why your answer should be 230। तो your answer must be 230, वो भी पॉजिटिव। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A market research group conducted a survey of 1000 consumers and reported that 745 consumers like product A and 430 like product B. So what is the least number that must have liked both product? Least number का मतलब तो minimum amount है, मैक्सिमम तो मैंने ही बताया था अभी आपको कि इंटरसेक्शन अगर आप मैक्सिमम चाहते हो तो आप एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट बना लो, बट हमें मैक्सिमम नहीं पूछा गया है, हमें पूछा है लीस्ट अमाउंट, तो हम लीस्ट ढूंढ लेते हैं। तो लीस्ट में भी यहाँ पे वेन डायग्राम इज द सुपर सेवियर। कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट ए, कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी, तो ये प्रोडक्ट ए वाले हैं और ये बी वाले हैं, और यूनिवर्सल में आपके पास 1000 प्रोडक्ट्स हैं, मतलब 1000 कंज्यूमर्स हैं।
सो प्रोडक्ट ए लाइक करने वाले 745 और बी लाइक करने वाले हैं 430। तो एक काम करते हैं, पहले इन सबको ऐड तो कर लें। तो बताओ 740 प्लस 430 कितना बनेगा? 745 प्लस 430 दैट मेक्स इट 5711। सो दैट इज 1175। बट मेरे यूनिवर्सल में मैक्सिमम तो 1000 ही है, तो 1000 भी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आपका आंसर होगा 1675 इज द लीस्ट अमाउंट जो रिपीट हो सकता है, मतलब दोनों सेट से बिलोंग कर सकता है, एंड दैट्स व्हाई 175 शुड बी हियर। अगर 175 इधर है तो बाकी के आप वैल्यूज यहां पे प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। हमें पूछा है कौन से नंबर में कौन से लीस्ट नंबर ऑफ पीपल होंगे जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, तो अवर आंसर शुड बी 175 एंड दैट्स द करेक्ट आंसर। आपका आंसर होना चाहिए 175 पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A school awarded 58 medallions in the 3 sports, namely 38 in football, 15 in basketball and 20 in cricket. If 3 students got medals in all 3 sports, how many received medals in exactly 2 sports? तो exactly 2 वाले कितने आप उनका समेशन चाहते हो, ठीक है? तो एक बार छोटा सा वेन डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये वेन डायग्राम और फॉर्मूला के कॉम्बिनेशन से मस्त बन जाएगा। आपके पास टोटल 58 मेडल्स है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है एंड क्रिकेट है। तो फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट कॉमन तीनों को खेलने वाले, तीनों मेडल्स कैरी करने वाले बंदे सिर्फ 3 लोग हैं, मतलब 3 स्टूडेंट्स गॉट मेडल्स इन द ऑल 3 स्पोर्ट्स। अब आपके पास फुटबॉल में टोटल कितने मेडल्स है? 38 है, बास्केटबॉल में 15 है और क्रिकेट में 20 है। और बाकी मुझे ढूंढने सिर्फ ये सेगमेंट एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स वाले इसी सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो लेट से हम इसको नाम दे रहे हैं एक्स एलिमेंट्स, वाई एलिमेंट्स एंड जेड एलिमेंट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया पता है आपको कि ये जो सेट बनेगा, मतलब फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? x+3। बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट में कितने होंगे? z+3। और फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट में कितने होंगे? y+3। तो अब मैं वापस फॉर्मूला पे स्विच ओवर करता हूं सच दैट क्वेश्चन को थोड़ा इजीली सॉल्व कर पाएं। या फिर यहाँ पे अगर मैं सिर्फ वेन डायग्राम से करूँ तो ये एक्स वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा और उन सब का समेशन 58 होना चाहिए। तो आपको x + y + z का सीधा आंसर ही मिल जाएगा इफ़ यू आर डूइंग यूजिंग अ वेन डायग्राम। बट आई वुड सजेस्ट फॉर्मूला विल बी लिटिल बिट हेल्प ओवर हियर, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं पड़ेगी। सो नंबर ऑफ सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फुटबॉल, नंबर ऑफ बास्केटबॉल, नंबर ऑफ क्रिकेट माइनस नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल माइनस नंबर ऑफ बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट माइनस नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट। सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो भाई। टोटल कितने लोग हैं? 58 हमें पता है इस बार। नंबर ऑफ फुटबॉल कितने हैं? 38 प्लेयर्स हैं, 38 मेडल्स हैं। बास्केटबॉल में 15 है, क्रिकेट में 20 है। अब फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल में दिख रहे हैं हमें x+3, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे x+3। फिर F इंटरसेक्शन C में कितने होंगे? y+3। और Z इंटरसेक्शन C में कितने होंगे, मतलब B और इंटरसेक्शन C में कितने होंगे? Z+3 प्लस तीनों के इंटरसेक्शन में कितने हैं? 3। तो आपको सिंपली यहाँ पे सॉल्व करना है। अब 38 + 20 58 ही होता है भाई, 58 कट गया इक्वल्स टू 15 माइनस x - 3 माइनस y - 3 माइनस z - 3 प्लस 3। तो ये 3 कट गया। ये x y z जो नेगेटिव दिख रहे हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पे स्विच कर लो तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आपका बनेगा x + y + z इक्वल्स टू 15 - 3 और 3 6 होगा, तो 15 - 6 बन गया 9। तो x + y + z विच नथिंग बट रिप्रेजेंट्स एग्जैक्टली 2 टाइप्स ऑफ मेडल। एग्जैक्टली 2 मेडल जीतने वाले स्टूडेंट्स कितने होंगे? 9 इज द करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 9। थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चन था, थोड़ा ज़्यादा दिमाग वाला क्वेश्चन भी था। आई होप सो सबका सही गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 84 क्वेश्चन है। अब ये तो आप सीधा फॉर्मूला से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ P यूनियन Q इक्वल्स टू नंबर ऑफ P प्लस नंबर ऑफ Q माइनस P इंटरसेक्शन Q। अब P यूनियन Q में कितने हैं? 75 है। नंबर ऑफ P 49 है,
नंबर ऑफ क्यू हमें फाइंड करने हैं और इंटरसेक्शन में है 17, तो बस क्यू को इक्वेट करना है। तो नंबर ऑफ क्यू इक्वल्स टू 75 माइनस, अब 49 में से 70 जाए तो कितना बचेगा 32, तो 75 में से 32 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आंसर कितना होगा यहाँ पे 43। तो नंबर ऑफ क्यू वुड बी 43 एंड सो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी प्लस 43 ओनली। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना होगा 43। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग द वेरियस लैंग्वेजेस इज फाउंड एज इंग्लिश ओनली 18 है, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23 है, इंग्लिश एंड संस्कृत 8 है, संस्कृत एंड हिंदी 8 है, एंड इंग्लिश में टोटल 76 है, संस्कृत में टोटल 48 है, एंड नो लैंग्वेज मतलब एक भी लैंग्वेज ना हो ऐसे कितने हैं 24 है। सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हिंदी। दिस कैन बी डन यूजिंग अ वेन डायग्राम वेरी इजीली, बट वेन डायग्राम थोड़ा संभाल के बनाना, ये कन्वेंशनल वेन डायग्राम नहीं होगा। तो आपके पास पहला सब्जेक्ट है, टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेजेस इज फाउंड एज इंग्लिश ओनली में 18 है। अगर मैं इसको इंग्लिश बोल दूं, ये हमारा हिंदी है और ये संस्कृत है, तो इंग्लिश ओनली में 18 है, मतलब ये जो पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाले हैं स्टूडेंट्स, वो 18 यहाँ पे आएंगे। फिर हमारे पास इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इसका मतलब है उस वक्त संस्कृत को भूल जाओ। इंग्लिश बट नॉट हिंदी का मतलब इंग्लिश माइनस हिंदी होता है, तो इंग्लिश में से ये कॉमन जो एलिमेंट है वो हटा दो, मतलब दिस टू एलिमेंट रिप्रेजेंट्स 23। समझ आ रहा है बच्चों? तो ये जो सेगमेंट है, ये दोनों सेगमेंट आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं 23, जिसमें से 18 पहले से पता है, तो बचा कितना सिर्फ 5। तो 18 प्लस 5 कितना बन गया 23। तो 23 हमें गिवन था, एडजस्ट हो गया। इंग्लिश एंड संस्कृत 8 है, इंग्लिश एंड संस्कृत का मतलब ये वाला सेगमेंट बनेगा जो 8 है, तो 5 ऑलरेडी हो गया, तो यहां पे डेफिनेटली 3 ही होना चाहिए, सच दैट इट विल बी 8। अब संस्कृत एंड हिंदी अगेन 8 है, इंग्लिश एंड संस्कृत 8 है और संस्कृत और हिंदी भी 8 है, तो ये संस्कृत और हिंदी 8 है, तो ये 3 है, तो ये कंपल्सरीली 5 ही होना चाहिए, तो ये भी हमारा सेट हो गया वैल्यू। अब मुझे बोला गया है टोटल इंग्लिश में 26 है, तो दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स 26। तो भाई 18 5 23 प्लस 3 26 तो यहीं पे हो गया, तो मतलब यहां पे क्या आएगा आपका 0, एंड दैट्स वाई ये पूरा सर्कल 26 तो बन गया, करेक्ट है। अब संस्कृत में आपके पास टोटल कितने हैं 48 है, अगर संस्कृत में 48 है, इंग्लिश में 26 है, तो यहां पे हमारे पास ऑलरेडी 13 तो आ चुके, बचे कितने 35, तो आपके यहां पे एलिमेंट्स होंगे 35, ये भी सही से बन गया। अब मुझे पता है कि तीनों का जो समेशन है वो 100 स्टूडेंट है, मतलब पहले 100 है, उसमें से भी नो लैंग्वेज वाले 24 है, मतलब बाहर 24 लोग बैठे हैं जिनको एक भी लैंग्वेज नहीं आती है, तो इसका मतलब सिर्फ 100 माइनस 24 कितना बनेगा 76 जो है वो ये तीनों सर्कल का समेशन होंगे। अब मैं इसको अगर x नाम दे दूं और बाकी सबका समेशन कर लूं, तो इनका समेशन कितना होना चाहिए 76। तो जैसे ये दिख रहा है मुझे, ये 48 का सर्कल है, 48 प्लस 18 हो गया 56, तो हम ये बोल सकते हैं 56 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी मैंने कुछ गलती करी है, 48 प्लस 18 इज 66, तो 66 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 76 होना चाहिए। तो आपका x कितना हो गया 10, मतलब मुझे वैल्यू मिल गई इस x की 10। और मुझे पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हिंदी, मतलब हिंदी के सर्कल में टोटल कितने हैं बस वो काउंट करके बता दो। तो यहाँ पे 10 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 0 विच इज 18, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए प्लस 18। तो इस इंटीजर टाइप के क्वेश्चन का आंसर है आपका 18। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग वाला क्वेश्चन था, आपने वेन डायग्राम कन्वेंशनली सॉल्व किया है, तो यहाँ पे थोड़ा कुछ नया सीखने को मिल सकता है, एंड दैट्स वाई दिस इज अ गुड क्वेश्चन। और आई होप सो सबका पेपर सही गया होगा। 100 अगर किसी बच्चे के आते तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर है। बट अगर थोड़े कम आते हैं, जैसे 90-95 इज एन एवरेज स्कोर आई कैन काउंट ऑन, मेजॉरिटी बच्चों के इतने स्कोर तो आ ही जाएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।